सभी जानते हैं कि मनुष्यों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? इस एपिसोड में सुधा ने इसी बात का पता लगाया। तो चलिए सुधा के साथ हम भी सीखें। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान। आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। अरे ऑटो वाले भैया, जरा बाईं ओर चलें, एम्बुलेंस को रास्ता दें। जी बहन जी। माँ वो देखो, एम्बुलेंस के अंदर एक सिलेंडर है। हाँ सुधा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। सिलेंडर में ऑक्सीजन? क्यों माँ, क्या हमारे चारों ओर ऑक्सीजन नहीं है? अच्छा पहले ये बताओ, किसी को एम्बुलेंस में क्यों लेके जाते हैं? अरे माँ, जब कोई बहुत बीमार हो तो उसको एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। सही कहा सुधा। कई बार जब लोग ज्यादा बीमार होते हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से वे ऑक्सीजन लेते हैं और सांस लेते हैं। सिलेंडर में 99.5% शुद्ध ऑक्सीजन होती है। क्या? तो जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं वे शुद्ध नहीं है? अरे सुधा, वो देखो, उस बाइक से धुआं निकल रहा है ना। क्या तुम सोच सकती हो कि हम जो ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं वे शुद्ध है? ये देख के तो ऐसा लगता नहीं, पर प्रदूषण हवा को अशुद्ध बनाता है। हमारे वायुमंडल में केवल 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन है। तो अब बताओ सुधा, कितने प्रतिशत बचा? 78 जमा 21 बराबर हुआ 99। शेष 1% बचा माँ। बहुत अच्छे सुधा। प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें केवल 1% हैं। तो जब हम अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं तो हम न केवल ऑक्सीजन बल्कि अन्य गैसें भी अंदर लेते हैं। बिल्कुल। अब ध्यान से समझो सुधा। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करती है ना, तो वह किसी भी चीज से संपर्क नहीं कर पाती, जबकि ऑक्सीजन रक्त प्रवाह के साथ मिली होती है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अच्छा, तो माँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो सांस छोड़ने पर निकलती है ना? हाँ बेटा। बहुत अच्छे सुधा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन और अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं। ओह, वाह सुनीता, तुमने सुधा को कितने अच्छे तरीके से समझा दिया। थैंक यू। अक्सर क्या होता है ना, हम सांस लेने को श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने में कंफ्यूज कर देते हैं। सांस लेना तो एक शारीरिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जहां हवा हमारे रक्त के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। चाची, ये मुझे याद दिलाता है कि जैसे आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को एक पापड़ के साथ समझाया था। हाँ, ये सही है सुधा। मुझे खुशी है कि तुम्हें वह याद है। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान। आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट।
आज का एपिसोड मज़ेदार था ना? अब आप हमें वे तरीके बताइए जिनसे हम हमारे सांस लेने वाली हवा को और बेहतर बना सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 014682962220। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।